शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव की प्रणाम प्रणाम शिव हम देता। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? सम समुच्चय गुरुदेव, कर्म समुच्चय के बारे में। सम समुच्चय और कर्म समुच्चय के बारे में ना? सम समुच्चय कर्म समुच्चय का विचार क्यों करना होता है? क्या आवश्यकता होती है? स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। कि गुरुदेव धर्म को ही सर्वोपरि नहीं समझ ले, इसलिए उसका विचार किया जाता है। धर्म को ही सब कुछ नहीं समझ ले। धर्म को ही सर्वोपरि न समझ ले बेटे। जी गुरुदेव। तो धर्म को सर्वोपरि न समझ ले, इसलिए सम समुच्चय कर्म समुच्चय का विचार किया गया ना। चलो, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक अपने हिसाब से? क्या बात हुई? आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव। तो कुछ संकेत कर सकते हो? सम समुच्चय कर्म समुच्चय के विचार की आवश्यकता क्या होती है? आज तो सब साधक मौन हो गए भैया ना। अरे गगनलालिमा साहब ने कुछ प्रयत्न तो किया ना। जिनको सत्य का साक्षात्कार करना हो, क्या करना हो? सत्य का साक्षात्कार करना। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए, क्योंकि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम मर्यादाएं होती हैं, कुछ साधन हुआ करते हैं। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो बिल्कुल पक्का ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर साधनों की मीमांसा के लिए समुच्चयवाद का आश्रय लिया जाता है, क्योंकि इनका रहस्य यदि कोई ठीक प्रकार से न समझ सके तो वह सत्य का साक्षात्कार न करके इस असत
रूपी संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। अच्छा, विचार करके देखो, जैसे छोटा सा दृष्टांत देते हैं। नदी पार करने के लिए दो नाविक तैयार खड़े रहते हैं। कोई भी नदी पार करना चाहता हो तो वह उनके लिए तत्पर रहते हैं। अब दोनों की विशेषता अलग अलग है। एक जो है नदी पार करवाने में 10 मिनट का समय लेता है, एक आधे घंटे का समय लगाता है, ना लगाता। अच्छा, एक उसमें से ऐसा है जो कहने का मतलब बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी रिस्क उठाता है, और दूसरा कोई रिस्क नहीं उठाता। होता क्या है कि इस किनारे से उस किनारे पर जाने के लिए सीधा जाए तो 10 मिनट में पहुंच जाए, और थोड़ा घूम करके जाए तो आधा घंटा लगता है। अब गड़बड़ ये हो रखी है कि सीधा जाए, उसमें बीच में एक बहुत बड़ा भंवर है। क्या है? बहुत बड़ा भंवर है। अब वो जो सीधा जाने वाला है ना, वो बहुत बड़ा होशियार है। वो नाव को हर बार बचा करके उस पार ले चला जाता है। और एक ऐसा है जो कहने का मतलब वो रिस्क न ले करके वो थोड़ा घूम करके फिर उस किनारे पर जाता है। अब बताओ, अपने को यदि उस किनारे पर जाना हो तो 10 मिनट वाली नाव में बैठेंगे या आधा घंटे वाली नाव में? आधा घंटा वाली। क्यों? 10 मिनट तो जल्दी में पहुंच जाएंगे ना, 20 मिनट बचेंगे ना। कभी गड़बड़ काम भी हो सकता है। हाँ, चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, परंतु कभी न कभी नाव भंवर में फंसेगी ही फंसेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो यहाँ पर अब अपने सामने दो विकल्प है, इस नाव से जाए या उस नाव से जाए। तो यहाँ अपने को पता लग गया ये जो नाव है शायद वहां पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, और ये नाव बिल्कुल पक्का 100% पहुंचाएगी। तो हम दो विकल्प सामने उपस्थित हो तो उसमें से जो ठीक ठीक है उसी को ग्रहण करेंगे ना। जी स्वामी। तो बस यही जो रहस्य है समुच्चयवाद के मंथन करने में है। क्योंकि समसमुच्चयवादी यह कहते हैं आप किसी भी साधन को, चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो, दोनों में से किसी भी साधन का आश्रय लो और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। कौन कहते हैं ये बात? समसमुच्चयवादी कहते हैं। तो फिर इनका मंथन किया गया। मंथन करके जब इनकी क्षमता का आकलन किया गया तो कर्म इंद्रियों की कितनी सामर्थ्य हो सकती, बताओ? ज्ञान इंद्रियां जितनी ये जा सकती क्या? नहीं जा सकती। जैसे आंख कहां तक देख लेती है, परंतु पैर वहां तक जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना। अच्छा, आंख तो फिर भी इसकी कैपेसिटी वहां तक देख सकते हैं, परंतु कान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड से परे, क्या उसके बारे में भी तो सुन लेते ना। तो बोलो, ज्ञान इंद्रियों की बरोबर कर्म इंद्रियों की ताकत है क्या? नहीं है गुरुदेव। परंतु ये ज्ञान इंद्रियां भी न तो दूर की वस्तु न नजदीक की वस्तु को ठीक प्रकार से ग्रहण कर पाती है, बल्कि दूर नजदीक के मध्य में हो उसे ही ठीक ठीक प्रकार से ग्रहण कर पाती हैं। तो विचार करके देखो, जहाँ ज्ञान इंद्रियां ही थक जाती हैं तो वहां कर्म इंद्रियां क्या करेगी? तो बताओ, कर्म के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है क्या? कभी नहीं किया जा सकता। कभी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके फिर निर्णय लेना होता है, विचार करना होता है कि कर्म का जो क्षेत्र है, कर्म की जो सामर्थ्य है, ये कहाँ तक है, और ज्ञान की सीमा कहाँ तक है, ज्ञान में क्या सामर्थ्य है। अच्छा, किसी को कोई काम करवाना हो
तो एक तो सचिव सरपंच के पीछे चलेगा या कलेक्टर मुख्यमंत्री यदि मिल जाए तो उनके पास ज्यादा जाने की कोशिश करेगा। कह दे भाई देखो कलेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और ये सचिव साहब भी बैठे हुए हैं, अब आप कैसे काम करवाना चाहते हो, तो फिर सचिव को महत्व देंगे या कलेक्टर मुख्यमंत्री को? कलेक्टर मुख्यमंत्री को। हाँ, उसी को महत्व देंगे ना। तो यहाँ पर कर्म और ज्ञान इनका जब मंथन किया जाता है तो निर्णय ये निकलता है कि अज्ञान की निवृत्ति को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? अज्ञान की निवृत्ति का नाम परमात्मा की प्राप्ति है। अच्छा, विचार करके देखो, अज्ञान की जिससे निवृत्ति हो वही साधन सचमुच में ग्रहण करने योग्य है। जैसे नदी वाले दृष्टांत में उस किनारे जो पहुंचा दे वही नाव ग्रहण करने योग्य है, या चाहे जैसी नाव ग्रहण करने योग्य? जो उस तरफ पहुंचा दे वही ग्रहण, उस तरफ पहुंचा दे वही हमें ग्रहण करने योग्य लगेगी। तो यहाँ पर भी कर्म व ज्ञान इन दोनों में से विचार करके देखें तो अज्ञान को जो ध्वंस कर देगा, अज्ञान को जो पछाड़ देगा, अज्ञान को जो मूल सहित भस्म कर देगा, वह साधन ही तो ग्रहण करने योग्य है। बिल्कुल क्लियर न? तो अब देख लो, कर्म जो है अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान का कार्य होने से नियम यह होता है कि कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बताओ, कर्म कभी भी अज्ञान का विरोधी हो सकता है क्या? नियम का ध्यान में रखना चाहिए, जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसका विरोधी नहीं होता है। जैसे हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए तो बताओ, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो, फिर भी हम उनके विरोधी होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ऐसे ही ये कर्म अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, तो बताओ अज्ञान को नष्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता ना। और अभी थोड़ी देर पहले कर्म की सामर्थ्य पर भी विचार किया गया, तो कर्म की सामर्थ्य इतनी है नहीं कि ये ज्ञान को ध्वंस कर सके। तो किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो कर्म जो है ये अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता है। ये कर्म परमात्मा को प्राप्त नहीं करवा सकता, क्योंकि परमात्मा को उत्पन्न नहीं करना है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, अप्राप्ति का केवल मात्र भ्रम होता है। तो विचार करके देखो, इस कर्म से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब ज्ञान का विचार करें तो ज्ञान अज्ञान का विरोधी होता है या नहीं होता? होता है। हाँ, कहने का मतलब ये अंधकार जो है ना, अंधकार का विरोधी प्रकाश होता है। अंधकार की निवृत्ति केवल प्रकाश से ही हो सकती है, और कोई साधन होता ही नहीं। तब इस जगह पर अपना प्रश्न था कि सम समुच्चय कर्म समुच्चय के विचार की आवश्यकता क्यों हुई? तो यहाँ पर यही आवश्यकता हुई कि जीव मात्र सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो अविद्या के बंधन से जो साधन मुक्त कर दे वह साधन ही ग्रहण करने योग्य होता है, और जो मुक्त न करे, उसको ध्वंस न कर सके, वह ग्रहण करने योग्य होता ही नहीं होता नहीं। तो यहाँ पर कर्म व ज्ञान का जब मंथन करेंगे तो कर्म की सीमा बहुत ही अल्प होती है। कर्म कभी भी अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं होने से कर्म जो है स्वीकार्य नहीं होता है, बल्कि ज्ञान ही स्वीकार्य होता है। हाँ, यहाँ पर यह कोई शंका कर सकता है, अरे भाई जब
कर्म का काम ही नहीं है, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति ही नहीं होती है, तो फिर कर्म की आवश्यकता ही क्या है? वेद शास्त्रों में कर्मों का प्रतिपादन ही क्यों किया गया है? जबकि 96,000 मंत्र तो कर्म के प्रतिपादक ही हैं, ज्ञान के तो 4,000 मंत्र ही है ना। फिर इनका समावेश क्यों किया गया जब ये निरर्थक है, ये ज्ञान को मिटा नहीं सकते हैं, तो फिर इनका कथन भी करना ही नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर केवल मात्र रहस्य समझना होता है, कर्म व्यर्थ नहीं है, कर्म का उपयोग, कर्म का भी उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है कर्मों का? मल की निवृत्ति गुरुदेव। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, कर्म के द्वारा तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, और बिना जिज्ञासा जागृत हुए, बिना अंतःकरण के शुद्ध हुए कुछ भी काम चलता ही नहीं। तो बस यही कारण है कि कर्म व्यर्थ नहीं है, बल्कि कर्म का भी सदुपयोग लिया जा सकता है। तो कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है, और ज्ञान के द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। भाई फंडासी अपनी जगह काम करती है, तोड़ा अपनी जगह काम करता। कोई कह दे तोड़े से ही औजार बनते, तो फिर फंडासी की आवश्यकता क्या है? तो पहले उसको पकड़ना होगा, तोड़ तो बाद में मारी जाएगी। तो ऐसे ही कर्म उपासना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो उसके पश्चात ये निर्मल ज्ञान जो है उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है, अर्थात ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है और अविद्या को मूल सहित भस्म कर देता है। यही तो रहस्य है। किसी को कोई शंका क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, नहीं है ना। तो यहाँ पर कर्म का सार्थकपना भी सिद्ध हो गया, और अज्ञान की निवृत्ति भी ज्ञान के द्वारा हो गई। तो बोलो, सम समुच्चय की, कर्म समुच्चय की विवेचना, इनका रहस्य समझना आवश्यक हुआ या नहीं हुआ? आवश्यक हुआ गुरुदेव। यदि इसका मंथन नहीं किया, विचार नहीं किया, और ऐसे ही निकल पड़े लेकर डंडा, जैसे कोई कहते ना, किसी को कहा गया, क्या कहा गया? अरे देख, दौड़ दौड़ वो कौवा जो है तेरा कान लेकर चला गया। अब भोला मनुष्य कान को संभाले नहीं, डंडा लेकर के कौवे के पीछे दौड़ पड़े, तो उसे समझदार कहेंगे क्या? नहीं होगा ना। अरे भाई, पहले तो अपने कान को संभालना होता है, और फिर ये मंथन विचार भी करना होता है कि यदि कौवा सचमुच में कान ले भी गया हो, तो तुम उसको पकड़ सकते हो क्या? अरे कौवा तो इतना तेज होता है, इतना सावधान होता है, और शास्त्रों में काक चेष्टा बको ध्यानम, ये विद्यार्थियों के जो लक्षण बताए गए, तो काक की तरह, कौवे की तरह उनकी चेष्टा होनी चाहिए। तो कौवे को कोई पकड़ सकता है क्या? डंडा मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। अरे बंदूक से भी उसकी गति तेज होती, बंदूक इधर करते हो पता नहीं कहां से कहां हो जाता। तो जैसे कौवा कान ले गया, ये लोग सुन करके पागल होकर कौवे के पीछे पड़ते हैं, ऐसे ही जो लोग समसमुच्चय का विचार न करके, अर्थात ज्ञान व कर्म समान बलि है या नहीं, इसका अच्छी तरह से अनुसंधान तो करते नहीं, और देख लिया अरे भाई ये कर्म जो है ये बिल्कुल सरल सीधा है, इसमें ज्यादा उलझन नहीं है। ज्ञान के अंतर्गत तो महाराज क्या बताएं आपको, यहाँ पर तो त्याग पर त्याग की बलि देनी होती है, इसका त्याग करो। इसीलिए तो कहते हैं ना, जोड़ी तजी फिर जोड़ी का त्याग, रजब जोड़ी राम से ये सच्चा वैराग। तो भाई यहाँ पर तो बहुत त्याग होता है, उसका त्याग करो, फिर उसका त्याग करो, फिर उसका करते 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 समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का त्याग हो जाता है।
तो भाई ऐसे पचड़े में कौन पड़े, हमें तो केवल मात्र शास्त्रोक्त रीति से कर्म करते रहना है, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण हो जाएगा या बर्बाद हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे ना। बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या है? अरे मुख्य कारण केवल मात्र ज्ञान की अवहेलना। क्या है? ज्ञान की अवहेलना। जीवन में सदा ध्यान रखना चाहिए, ये कर्मकांडी लोग जो होते हैं इनकी अवहेलना क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान मार्ग के अंतर्गत ब्रह्म विचार की ओर ज्ञान को महत्व देना होता है, गुरुदेव को महत्व देना होता है। तो यहाँ पर तो हजारों प्रकार के झगड़े झमेले होते हैं। पहली तरंग और तीसरी तरंग को पढ़ करके देखना, दिमाग चकरा जाएगा। इतना झंझट में कौन पड़े? अपने तो सीधे ही टोकरी बजाओ, हाथ जोड़ो, खिदमतगारी करो, थोड़ी देर ताली बजाओ, नाच कूद कर लो, ऐसा वैसा कर लो, हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ये शास्त्रोक्त नहीं है। ये सम समुच्चय अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता है। क्रम समुच्चय के द्वारा ही अज्ञान की मूल सहित निवृत्ति होती है, इसके सिवाय और कोई साधन होता ही नहीं। समझ में आया क्या? आ गया गुरुदेव। महाराज जी, समुच्चय का मतलब क्या होता है? कि उनका कोई समूह? हाँ, एक अधिकरण में। कहने का मतलब जैसे दुकान में गए सौदा लेने के लिए, एक अलमारी में दो प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं, दो क्वालिटी की, और दोनों क्वालिटी की जो वस्तुएं हैं वो वही काम करती है, परंतु एक तो 100 रुपए में आती है, एक 2000 रुपए में आती है। अब सेठ जी कह देते देखो भाई तुम इसको लो चाहे इसको लो, काम दोनों का बराबर है। तो फर्क क्या भाई? फर्क तो पैसों का है। अब कोई देख ले चलो भाई अपने 1900 रुपए बचेंगे, इसको ही ले लें, तो हो सकता है उसको चालू करें और खत्म हो जाए। बात बिगड़ जाती है ना। जी महाराज। तो कहने का मतलब कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। हाँ, अधिकारी भेद से अलग अलग तो हो सकते हैं। जैसे कोई पहली कक्षा और 5वीं कक्षा एक साथ पढ़ सकता है क्या? नहीं जी। हाँ, विद्यार्थी दोनों जरूर होकर के फिर दूसरी तीसरी होते हुए 5वीं कक्षा में तो बिल्कुल 100% बैठ सकता है, परंतु एक ही समय में एलकेजी भी पढ़ ले और 5वीं कक्षा भी पढ़ ले, संभव नहीं होता ना। तो यहाँ पर कर्म और ज्ञान दोनों को किसी भी प्रकार से एक साथ रखने का कोई आग्रह करे, चाहे तो कर्म से मोक्ष प्राप्त करे अथवा ज्ञान से, या कोई ऐसा भी सोच लेते हैं कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ ही चलेंगे, हम कर्म भी करते रहेंगे और ज्ञान भी अपने को हो जाएगा। तो भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है देहाध्यास से होते हैं, ज्ञान देहाध्यास की निवृत्ति होने पर होता है। तो कर्म से तो देहाध्यास बढ़ता है, देहाध्यास से कर्म होते हैं और देहाध्यास से कर्म से देहाध्यास बढ़ता ही रहता है, परंतु ज्ञान जो है देहाध्यास की निवृत्ति होने पर होता है। तो बताओ एक साथ हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? नहीं जी। अरे कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे सौर और अग्नि एक साथ नहीं रह सकती हैं, ऐसे ही एक साथ हो सकते ही। और ये भी सदा ध्यान रखना चाहिए, एक अंतःकरण में एक साथ दो ज्ञान हो सकते ही नहीं। इसलिए भाई किसी भी प्रकार से विचार करके मंथन करके अच्छी तरह से निरख परख करके जब देखेंगे तो कर्म और ज्ञान का समसमुच्चय कदापि 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 बन सकता ही नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब भोले जीव अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहे तो करते रहो, ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है, ये सत्य संप्रदाय की परंपरा नहीं है। सचमुच में अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होती, कर्म से चित्त शुद्ध होता है, यही समस्त शास्त्रों का ढिंडोरा है।
अब इसका यदि कोई उल्लंघन करके कुछ भी करना चाहे तो निश्चित रूप से वह कृतार्थ हो सकता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, इसमें और कोई संशय हो तो देख लो। क्यों गुरुदेव? हाँ, शिवोहम। मगर पहली सीढ़ी तो कर्म ही है ना गुरुदेव? पहली सीढ़ी कर्म, सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा, स्पष्ट बात ये है। तो कर्म के बात द्वारा क्या होता है, ये जीव बहुत ज्यादा थक जाता है। कर्म से जब सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, दुखों की निवृत्ति नहीं होती, तो ये सोचने लगता भाई इसका मतलब कोई न कोई साधन और है जो हमें सचमुच में सुखी कर सके। तो ऐसा सोचना ही तो विवेक हुआ। हाँ, ज्ञान की बात है। हाँ, ज्ञान अंतिम होता है। पहले कर्म उपासना आदि साधनों का आश्रय लेना होता है। इन साधनों का आश्रय लेकर के हम चित्त शुद्धि कर सकते हैं। शिव। हाँ, इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो इस रहस्य पर और ये रहस्य अनावृत हो तो किसी भी प्रकार का संशय किसी साधक के हृदय में उठ रहा हो तो इस पर मंथन करवा सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर तत्व जिज्ञासा उदय होने से पहले पहले ही कर्म है। तत्व जिज्ञासा उदय होने के पश्चात भी यदि कोई कर्म का त्याग नहीं कर सकता है, उसको महत्व दिए रहता है, तो सचमुच में उनकी उदय हुई जिज्ञासा भी नष्ट होने लग जाती है, शांत होने लग जाती है। इसमें कोई दृष्टांत दे सकते हैं क्या? गुरुदेव, हाँ बिल्कुल, बोलो। अब कर्म को अपने पहली सीढ़ी माने तो छोड़ेंगे तभी तो छत पे जाएंगे। अरे वाह, क्या बात! आ तो पकड़ के रंगे तो बाकी में प्रमोशन हो गया समझो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक है? शिवम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। तुम झूठी पातल त्यागो भैया, त्याग दिया पकवान। वाह भाई वाह, क्या बात! तुम कोरी पातल चाटो भैया, त्याग दिया पकवान। खुमाराम जी महाराज का भजन बहुत अच्छा बताया। आज कर लेनी ने आज। तो ये झूठी पातल ही होती है। क्या होती है? हाँ, यदि ज्ञान रूपी पकवान को कोई त्याग देता है तो समझ लेना चाहिए वो झूठी पत्तल को चाट रहा है। अरे, झूठी पत्तल को चाटने से कभी तृप्ति मिलती है क्या? हाँ, उस पर कोई पकवान बचे हुए हो तब तो बात अलग है। पकवान तो रहे नहीं, कुछ भी नहीं, पत्तल साफ है, परंतु फिर भी वो थोड़ा बहुत रह रहा, उनको चाट रहे, ऐसे भूख थोड़े मिटती। चलो, बहुत अच्छी बात। और कोई ऐसा संकेत कर सकते हैं क्या? महाराज जी, जब कोई एक आदमी चलता है, कुएं में गिर जाता है, ठीक है, और वहां अगर संजोग जो उसको चट्टान दिख जाती है तो वो चट्टान पकड़ता है। क्या बात! बहुत बहुत धन्यवाद। रामदीन जी महाशय ने बड़ा कमाल कर दिया। यहाँ पर कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों के समझो एक साथ ही दृष्टांत दे दिया। अच्छा, उसके लिए बचने के लिए वो चट्टान जरूरी है। फिर कहीं से उसने आवाज वगैरह लगाई तो कोई आदमी आया तो ऊपर से उसने वो रस्सी डाली, तो अब चट्टान को पकड़े रहना ठीक नहीं, अब रस्सी पकड़ना ठीक है। बहुत उत्तम, बहुत धन्यवाद है। रस्सी पकड़ के उसको ऊपर खींच लिया, बाहर निकाल दिया, तो अब वो किसी साधन में बैठ के जाना था, अब रस्सी भी छोड़ना पड़ेगा। अब रस्सी पकड़े रहना अच्छा नहीं है, फिर किसी साधन में बैठ के उसको घर ले जाएगा। तो कहने का मतलब जिस जगह जिसकी जरूरत थी ग्रहण करना भी जरूरी है और उसको त्यागना भी जरूरी है। बहुत उत्तम बात है। यहाँ पर जैसे वो कुएं में गिरा तो सबसे पहले वो तैरने लगा, ये कर्म हो गया। तैर करके, तैरना कब तक होता? जब तक चट्टान में हाथ में ना आए। चट्टान में हाथ में आ गई तो समझो उपासना करने लग गया, और जब ऊपर से रस आया तो ये हो गया समझो ज्ञान। तो फिर चट्टान का भी त्याग करना होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। और कोई साधक? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ, शिवोहम।
भूमि को जब हम फसल के लिए तैयार कर लेते हैं और उसमें अगर बीज नहीं बोते तो उसमें खरपतवार पैदा हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। प्रकृति का ये अटल नियम सदा ध्यान रखना, खेत को कितना भी कंप्लीट क्यों ना कर लो, परंतु यदि उसमें आप बीज नहीं बोओगे तो प्रकृति का ये अटल नियम है कि वह घास फूस से खेत को भर देगी। गजब का दृष्टांत, ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ना। इसलिए बीज बोना ही पड़ेगा। ये काटे युक्ति है, बहुत अच्छी बात। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ये तो स्वामी जी वो कहते हैं ना, कर्मवादी कहते हैं कि अगर आप कर्म और उपासना को त्याग दोगे तो अंतःकरण शुद्ध, ज्ञान में चले जाओगे तो वापिस अंतःकरण, क्योंकि कर्म उपासना त्याग दोगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कहते हैं कि कर्म उपासना का त्याग करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, परंतु यह बात सिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध है। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान कैसे उत्पन्न हो? हाँ, ठीक बात है। इसके लिए वो वृक्ष के जल सेचन का भी दृष्टांत देते हैं कि जल के सेचन से फल की उत्पत्ति आदि होती है। बहुत अच्छा दिया संकेत। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं गुरुदेव, बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है, तो बीच में कटी थी, तो थोड़ी कटी सुनती। अच्छा, पहले कट गई है ना। हाँ, आवाज नहीं आती हो तो फ्लाइट मोड करके वापस चालू कर लिया करो, हो सकता है आपके भी कुछ दिक्कत हो। और भी कोई दृष्टांत दे सकते हैं क्या? अर्थात अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात ज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं तो उनका सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इसके बारे में कुछ न कुछ अनुभव, युक्ति, प्रमाण आदि प्रस्तुत करने हैं। बस अच्छा, एक दृष्टांत की ओर थोड़ा संकेत करते हैं। अच्छा, पानी को लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही बहुत बड़ी पाल बना करके रोक दिया जाए तो क्या क्या होगा? क्या हो जाएगा? पानी वापिस चला जाएगा गुरुदेव जी दर्शाया। क्या बात, बस बस, धन्यवाद। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। यदि उस बहते हुए पानी को पाल बना करके हम रोकना चाहे तो वह रुकेगा नहीं, अपितु जिधर से आया उस तरफ ही चला जाएगा। तो ऐसे ही कर्म उपासना ज्ञान, ये जो धारा बह रही है, यहाँ इस धारा में से कहीं पर यदि इनको हम रोकना चाहे तो कहने का मतलब इनके द्वारा जो चित्त शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, वह अंतःकरण भी पुनः मलिन होने लग जाएगा। ज्ञान की ओर प्रवृत्त न होकर के समसमुच्चयवादी कर्म उपासना से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा सोच करके ज्ञान का अनादर कर दे तो इसका क्या परिणाम होता, वही बताया गया है। आवाज कटती कभी कभी। आवाज कट रही है ना? हाँ, कोई गड़बड़ हो सकती तब तो। कुछ कुछ साधकों को तो आ रही है ना आवाज। शिवोहम, शिवोहम आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। चलो ठीक। अच्छा, इसको सिद्ध करके बताओ। अभी जो दृष्टांत दिया गया, बहते हुए पानी को पाल बना करके रोक ले तो जिधर से आया उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर कर्मादि साधनों का आश्रय लेकर के ज्ञान की ओर जाने से रोक दिया जाए तो यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा। वो कैसे होगा, इसको थोड़ा सिद्ध करके बताना।
महाराज जी जैसे पाल बन के आप बोल रहे हो कि पानी रोक दिया, ठीक है, वो पानी आगे नहीं जाएगा, अगले वाला पानी बहाव करके तेज नहीं जाएगा, वो तो वापस तो कैसे जाएगा? क्यों, वापस तो बिल्कुल जाएगा न, प्रैक्टिकल करके देख लेना। पीछे से आवक तो नहीं होगी, लेकिन वापस तो मतलब पानी तो स्लोप होगा तो जाएगा, नहीं कैसे जाएगा? अच्छा विचार करके देखो, 5 फीट की आगे पहाड़ बना दी, पानी तो 1 फीट की सतही है ना उनकी, तो 4 फीट तो आगे पहाड़ बनी हुई, तो पानी कहाँ तक भरेगा? आखिर तो आया जिधर ही जाएगा ना, जिधर ढलान लगेगा उधर जाएगा ना ये तो। हाँ, अगर स्लोप कर दिया तो जाएगा, खाली पहाड़ से तो पानी वहां आके रुक जाएगा। के लिए कहा जा रहा है जब आगे बहुत बड़ा पुल बना दिया जाए, बांध बना दिया जाए या दीवार बना दी जाए, तो आगे तो पानी नहीं जा सकेगा। 10 फीट की दीवार ऊंची बना दे तो पानी जाएगा क्या? पानी आगे नहीं जाएगा महाराज, जो पानी का किधर न किधर जिधर उसे पानी तो अपना रास्ता बना लेता ना। हाँ वो तो जरूरी है, बनाएंगे पानी, किसी तरफ तो जाएगा ना। ठीक महाराज। हाँ, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो केवल रहस्य को समझना अपने को, हाँ नहीं, वो तो है सर, दिया गया तो वो पानी आगे नहीं जाएगा, किधर जाएगा वो उसकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को पानी ऐसा करके पहले देख लेना चाहिए, परंतु आगे तो नहीं जाएगा ना। हाँ आगे नहीं जाएगा, ये तो सॉलिड है। चलो बस सॉलिड यहाँ तक कि अपने को सीमित रहना। तो ऐसे ही कर्म आदि साधन करते हुए ज्ञान की ओर जाने से उनको रोक दिया जाए तो उनका सारा का सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। वो कैसे गड़बड़ा जाएगा? ऐसा समझो फिर वह कर्म का अधिकारी भी नहीं रहेगा। नहीं आया समझ में, है ना? अरे भाई, जो ज्ञान की बराबर का दावा करता है, आगे ज्ञान की ओर जाने से क्यों रुके? क्योंकि उन्होंने समझ लिया ना, हम जो कर्म कर रहे हैं इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और समसमुच्चयवाद के अनुसार उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम तो ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति होती है कर्म के द्वारा भी प्राप्त कर ही लेंगे, हमको ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बताओ, ऐसे ज्ञान की बराबरी का कोई दावा करे तो बताओ वह अपने स्थल पर भी खड़ा रहने के योग्य रहेगा क्या? फिर तो नहीं रहे, बस नहीं रहेगा। तो समझो, यहाँ पर ज्ञान की बराबरी का दावा करना एक ऐसा बहुत बड़ा मल है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अनर्थ है कि वह इस अनर्थ से ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। समझो, इसी से वो पतन के रास्ते पर चला जाएगा। भाई, कोई स्कूल का चपरासी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बरोबर दावा करे तो फिर स्कूल का चपरासी रह पाएगा या घर जाके बैठना पड़ेगा? तो घर जाके बैठना पड़ेगा। हाँ समझो, पहले राष्ट्रपति तो बहुत ऊंची बात हो गई, हेडमास्टर की टेबल पर जाकर के बैठे और हेडमास्टर आते ही कहे भाई ये झाड़ू उठाओ और कचरा निकालो, हेडमास्टर तो मैं हूं। तो वह चपरासी का भी अधिकारी रहेगा क्या? हाँ, वो चाहता है उसको सस्पेंड कर सकता है। अरे सस्पेंड कर क्या सकता, 100% सस्पेंड ही तो करेंगे। तो भाई यहाँ पर यदि कोई कर्म को महत्व देने वाला ज्ञान की बराबरी का दावा कर दे तो अब विचार करके देखो, वह कर्म का अधिकारी भी रहेगा क्या? बस यही कारण है कि कर्म को चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार किया गया है। क्या किया गया? चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए स्वीकार किया गया, ज्ञान वस्तु की उपलब्धि के लिए और कर्म चित्त शुद्धि के लिए। बस ये महामंत्र दोनों अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब चित्त शुद्ध करना है अथवा वस्तु की उपलब्धि करना है, चलो इनको और मंथन करके समझेंगे और इस पर विचार करेंगे। कल और पूरी तैयारी के साथ आओ, है ना?
और कोई शंका हो या इसमें किसी भी प्रकार का संशय हो, कुछ भी बतलाना चाहते हो, कुछ भी समझ में उल्टा सुल्टा आ रहा हो, तो फिर कल और मंथन करेंगे, ठीक है ना? शिवोहम। ठीक है। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। भगवान के पावन चरण बहुत बहुत हाँ, प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम नारायण हरि ओम। गुरुदेव भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरण गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुजी प्रणाम। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि वंदन गुरुदेव आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 गुरुजी प्रणाम। चरणी स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। अरे आजकल क्या सन्यास ले लिया, क्या बात है? नहीं गुरुदेव, सन्यास के लिए। चलो ठीक, तब तो दर्शन आज ही हुए ना, इसलिए सोच रहा हूँ काफी टाइम हो गया, क्या बात हो रही है? नहीं, कल भी जुड़ा था गुरुदेव, मैं सत्संग में थोड़ा बाहर चले गया था। हाँ, कल की भी ध्यान में है। चलो कोई बात नहीं। अभी 4-5 दिन बाद ऋषिकेश चले गए थे गुरुदेव। अच्छा हुआ, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक। शिवोहम।